हेलो, गुड इवनिंग। तो देखिए डियर स्टूडेंट, मैं आज आपके सामने एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ लीनियर अलजेब्रा का। ये मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, जो बेसिकली डिपेंड है आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन राइट डाउन करता हूँ। क्वेश्चन है डियर कि लेट टी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बी ए linear transformation such that t 1, 2 equal to 2, 3 and t 0, 1 equal to 1, 4. 1, 4. Then what is the value of t 5 and 6 each? तो देखो डियर स्टूडेंट, ये यदि आपको याद हो तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिया है, और आपको ये भी पता है कि मैंने इससे रिलेटेड हर एक जितने भी की पॉइंट्स थे आपको बताया है। तो आपको वही जो भी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया है, अगर वो आपके माइंड में है या नहीं भी है, तो आप इसे देख के आप उसे अपने माइंड में रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन लिखता हूँ पहले। ऑप्शन इज क्या? पहला ऑप्शन होगा 6 - 1, दूसरा बी -6 1, ऑप्शन सी होगा -1 6, और ऑप्शन डी होगा 1 -6। तो बेसिकली सारे ऑप्शन सिमिलर लग रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप बिना देखे किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी कंडीशन को गैस नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पर्टिकुलरली सॉल्यूशन करना होगा, और आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, और जो भी इससे रिलेटेड इसकी जो जो कंडीशन होती है डियर, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो मुझे ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, अगर आप अच्छे से देख पा रहे होंगे तो मुझे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में मुझे गिवन है गिवन मैपिंग आर स्क्वायर से आर स्क्वायर है, एक मुझे ये गिवन है, और सेकंड गिवन है। तो इसकी हेल्प से वो अब मुझसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगा। तो हम बाय डेफिनेशन हम जानते हैं, बाय डेफिनेशन हम जानते हैं, यदि अल्फा और बीटा मेरे दो एलिमेंट अगर मेरे कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, कोडोमेन से, तो ये जो अल्फा बीटा होगा, ये अल्फा बीटा लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। जो रिमेनिंग वेक्टर है ये मेरा आर्बिट्री वेक्टर होगा, और दो वेक्टर मुझे यहाँ ऑलरेडी दे रखे हैं। अब देखो, तो ये मेरा डोमेन का वेक्टर होता है, ये भी डोमेन का वेक्टर होता है। तो यानी इसका मतलब है कि जो ये वेक्टर है, बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर स्पान, हम एक वेक्टर को इन दो वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो अल्फा बीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं डियर, अल्फा बीटा इक्वल टू, यानी जो ये वेक्टर है, तो अल्फा बीटा बराबर लिख सकते हैं ए ब्रैकेट के अंदर 1 2 प्लस बी 0 1। अल्फा बीटा की वैल्यू का मतलब है 5 6। आप यहाँ पे 5 और 6 पुट कर सकते हैं, यहाँ पे ए और 1 2 प्लस बी 0 1। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करिए डियर, ए और बी की
वैल्यू फाइंड करिए। तो आपको पता है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में आप अगर इसके मल्टीप्लाई करोगे 5 6 और इस साइड a1 और यहाँ से a1 सॉरी a कॉमा 2a पहले ब्रैकेट में, अगेन सेकंड ब्रैकेट में 0 कॉमा b, अगेन दो वेक्टरों का सम, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट से क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो ये कैसे लिखा जाएगा, a कॉमा 2a प्लस b। अब आप जानते हैं कि अगर दो वेक्टर आपस में इक्वल होते हैं, कब होते हैं, जब उनका फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के साथ इक्वल हो, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड के साथ इक्वल हो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डियर कि यहाँ से आप देख सकते हैं जो a की वैल्यू निकल रही है 5 और b की वैल्यू कितनी निकलेगी 6 इक्वल टू 2a प्लस b। तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी निकल रही है 6 माइनस 10, 6 माइनस 10 होगा। तो यहाँ से कितना निकलेगा -4। अब देखिए डियर, जैसे आपने क्या करा, a और b की वैल्यू निकाला, तो सपोज इक्वेशन नंबर 1 है आपका ये, तो इक्वेशन एक में पुट करिए, पुट पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन फर्स्ट। तो जैसे आप फर्स्ट में पुट करोगे तो यहाँ से क्या होगा 5,6 इक्वल टू कितना है ये, ए की वैल्यू है 5 डियर, 5 इंटू ब्रैकेट के अंदर 1,2 प्लस बी की वैल्यू है -4 और ब्रैकेट के अंदर 0,1। अगेन डियर आप इस पे क्या लगाओ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन। तो आपको याद हो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन होती है टी अगर अल्फा यू प्लस बीटा बी हो, तो इसे कैसे लिखते हैं, अल्फा अगर स्केलर है तो टी अल्फा यू प्लस बीटा टी टी अगर ये सॉरी यहाँ पे ये भी है टी वी। अब आपको टी यू ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, अगर इस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो ये क्या बनेगा टी 5,6 इक्वल टू टी अल्फा यानी ये, तो 5 बाहर आ जाएगा और इस पे लगेगा टी 1,2 और प्लस -4 को मैं बाहर ही रख रहा हूँ और इस पे लगेगा टी 0,1। अब देखो डियर ये ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है t12 की वैल्यू भी t01 का, यहाँ पे पुट करते हैं तो 5 ब्रैकेट के अंदर 1,2 की वैल्यू है आपके पास 2,3 प्लस -4 और t0,1 की वैल्यू है 1,4। अब देखिए डियर आपने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, बहुत आसान है। जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, इसे सिंप्लीफाई करोगे, बस अब तो सिंप्लीफाई करना है आपने। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो रहा है 10,15 माइनस 4,16। तो अब इन दोनों को आप क्या करो सिंपली सॉल्व कर सकते हो, सिंपली से सॉल्व करोगे तो इसकी क्या वैल्यू निकल रही है, इसकी वैल्यू निकल रही है डियर आपकी इक्वल टू जस्ट वेट, इसकी वैल्यू निकल रही है आपकी 6 कॉमा -1। तो जो भी अब ये आपका ऑप्शन होगा यानी 6 कॉमा -1 कहाँ पे है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको खुद से भी करोगे। जो भी आपकी डेफिनेशन है जितने भी आप उसे प्लीज रिकॉल करिए और कोशिश करिए इसे समझने की, क्योंकि अभी बहुत जरूरी है ये समझना आपके लिए, ठीक है ना। तो आई होप कि आप ये समझे होंगे।